हेलो एवरीवन। आज हम स्टील स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक दूसरी न्यूमेरिकल जो कि बोल्टेड कनेक्शन से है इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोलता है टू प्लेट्स 10 mm and 18 mm thick are to be jointed by a double cover butt joint. Design the joint for following data। और ये 20 नंबर की वेटेज कैरी करता है। फैक्टर डिज़ाइन लोड, जो आपको फैक्टर डिज़ाइन लोड दिया गया है वो है 750 किलो न्यूटन। जो बोल्ट डायमीटर है वो 20 mm है, और जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो E250 है, और जो ग्रेड ऑफ बोल्ट है वो 4.6, और जो कवर प्लेट है जो कि दो दो कवर प्लेट है, वन ऑन ईच साइड, वो 8 mm थिक की आपकी कवर प्लेट्स भी दी गई है। जो आपको अगर याद होगा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें आपको ये कोई डाटा नहीं दिया गया था। आप हमने उस डाटा को खुद से अज्यूम किया था। हमने बोल्ट डायमीटर भी खुद से अज्यूम किया था, ग्रेड ऑफ स्टील भी और बोल्ट डायमीटर भी, और कवर प्लेट की थिकनेस भी हमने खुद कैलकुलेट की थी। बट इस क्वेश्चन में ये जो एग्जामिनर है वो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, पूरा डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन, जो हमें गिवन है वो हमें दिया ही हुआ है। सॉरी, जो गिवन है हमें टू प्लेट्स दी हैं। एक टी वन हमारे पास कितनी है? 10 mm। और जो हमारी T2 है वो है 18 mm बाई अ डबल। और हमें क्या बोला है? हमें डबल कवर बट जॉइंट के लिए बोला गया है। हमें क्या बनाना है? एक डबल कवर बट जॉइंट। और जो हमें फैक्टर्ड, हमें एफ मतलब कि हमें फैक्टर्ड वैल्यू कितनी दे दी है? हमें पी यू की वैल्यू कितनी दे दी है? 750। हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना दिया हुआ है? 20 mm। ग्रेड ऑफ स्टील, जब ग्रेड ऑफ स्टील हमें E250 दिया गया है, तो E250 का क्या मतलब है कि हमारे पास एफ ई की वैल्यू जो है वो 410, सॉरी एफ वाई की जो एफ यू की जो वैल्यू है वो है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। E250 का क्या मतलब है? E250 का मतलब है कि हमें FE410 के बारे में बोला गया है। और जो हमारे पास एफ वाई है वो कितनी हो जाएगी? 250 हो जाती है। और जो हमें ग्रेड ऑफ बोल्ट का क्या मतलब है? ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6 का मतलब है 4, इसका मतलब होता है 4 इज इक्वल टू 1/100 ऑफ 1/100 ऑफ। तो जो एफ यू में जो आपका 4 है, 4 आपका क्या, 4 हमें क्या बताता है? 4 इंडिकेट करता है कि जो आप 4 इंडिकेट करता है 1/100 ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, एफ यू बी। तो जो हमारी एफ यू बी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? एफ यू बी की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 100, दैट इज 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और जो हमारा जो 0.6 है, 0.6 इंडिकेट करता है रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जो हमारी एफ वाई बी की वैल्यू है वो हो जाती है 0.6 इंटू एफ यू बी, दैट इज 0.6 इंटू एफ यू बी कितना आया हमारे पास? 400। जब हम इसे सॉल्व करें 0.6 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 240 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और हमें कवर प्लेट दी गई है TC1 इज इक्वल टू 8 mm और TC2 8 mm। तो जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है सारा। अब हम क्या निकालेंगे? शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। शेयर कैपेसिटी
ऑफ 4, ये आएगा आपका क्लॉज 10.3.3 से। हम इसकी अगर डायग्राम देखें कि डायग्राम कैसे बनेगी, तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। ये हमारी 18 mm की प्लेट है और ये जो है ये 10 mm की प्लेट है और हमें इसको हमने कवर प्लेट से ढका हुआ है। तो कवर प्लेट ये है 8 mm की, ये भी है 8 mm की, बट यहाँ पे कुछ स्पेस बच जा रहा है। ये जो स्पेस है इसे फिल करने के लिए मैं यहाँ पे पैकिंग प्लेट यूज करूंगा, जो कि ये पैकिंग प्लेट लोड ट्रांसफर में कोई हेल्प नहीं करती, जस्ट मैं इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वाली सॉरी, तो ये जो आपकी पैकिंग प्लेट, ये आपकी कवर प्लेट हो गई। ये आपकी कवर प्लेट हैं दो, जो 8 mm की है और एक 18 mm की प्लेट है मेन प्लेट, और एक 10 mm की मेन प्लेट है, जिसे अगर हम ज्वाइन करें बट जॉइंट के थ्रू, तो एक यहाँ पे स्पेस, एम्प्टी स्पेस बचता है, जिसमें मैंने एक कवर प्लेट लगाई, एक पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करी हुई है। ये पैकिंग प्लेट लोड ट्रांसफर में कोई हेल्प नहीं करती, बट ये हम इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो जो अगर ये हमारी 10 है और ये 18 है, तो इसकी थिकनेस भी कितनी आ जाएगी, ये थिकनेस आ जाएगी 8 mm। एक पैकिंग प्लेट हमने प्रोवाइड की है। अब जब मैंने इसमें बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, तो अब हमें देखना होगा कि शेयर प्लेन कितने बन रहे हैं। तो यहाँ जो शेयर प्लेन है, एक एक शेयर प्लेन ये, एक ये, मतलब दो शेयर प्लेन आपके बन रहे हैं। हम इसे काउंट में नहीं लेंगे। तो ये है आपका 1 और ये है आपका 2। तो यहाँ पे हम दो ही जो है शेयर प्लेन देख मिलेगा हमें। पैकिंग प्लेट वाले जो ये दूसरा है, इसको हम बीच में नहीं काउंट करेंगे। हमारे दो ही शेयर प्लेन है, और जो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम, ये जो हमारा शेयर प्लेन में ही थ्रेडेड पोर्शन जो है वो फॉल कर रहा है। तो हमारे दोनों थ्रेडेड पोर्शन जो है वो दोनों शेयर प्लेन में फॉल कर रहा है। तो हम इसे 2 एज्यूम कर लेते हैं और एन एस को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। अब हमारे पास एन एस और एन एस की वैल्यू आ गई। आगे हमें ज़रूरत पड़ती है ए एन बी की वैल्यू की। ए एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.78 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वेयर। जब हम वैल्यूज पुट करें तो 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या होगी। डी की वैल्यू हमें दी हुई है बोल्ट डायमीटर 20 mm, 20 का स्क्वायर। तो जो हमारी वैल्यू है, तो जो वैल्यू हमारी आई वो आती है 245.04 mm स्क्वायर। ये आ गई हमारी ए एन बी की वैल्यू। अब जो है हम इससे शेयर कैपेसिटी निकालेंगे। शेयर कैपेसिटी के लिए हम कौन से क्लॉज पे जाएंगे, शेयर कैपेसिटी के लिए हम जाएंगे क्लॉज 10.3.3 के में। यहाँ पे हमें शेयर कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला है वी डी एस बी। वी डी एस बी का क्या फॉर्मूला है, वी एन एस बी अपॉन गामा एम बी। वी एन एस बी का क्या वो है, इसे और इलेबोरेट करें तो एफ यू बी अपॉन √3 एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी। और हमें कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड करने, मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे बीटा एल जे, बीटा एल जी इंटू बीटा पी के। एल जी अगर हमारा लेंथ ऑफ जॉइंट जो है वो एक्सीड कर जाए, अगर एल जी ग्रिप लेंथ एक्सीड कर जाए, और अगर पैकिंग प्लेट हमने एक्सीड कर जाए 6 mm से, तो हमें इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लाना पड़ता है। बट अब हम चेक करेंगे कि हाँ, इनकी वैल्यूज जो हैं वो लिमिट के अंदर हैं। अगर नहीं होगी तो हमें ये फैक्टर
वो रिडक्शन फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो ये अगर नहीं होता है तो ये सारे फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास हमें एन एन की वैल्यू पता है, एन एन हमने 2 एज्यूम कर लिया, ए एन बी की वैल्यू हमें पता है, पिछली स्लाइड में हमारे पास ए एन बी की वैल्यू आ गई। एन एस को हमने 0 एज्यूम कर लिया है तो ये पूरी वैल्यू 0 के करीब हो जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा गामा एम बी। तो सबसे पहले अब बारी है इन रिडक्शन फैक्टर्स की। तो अगर मैं देखूं तो बीटा एल जे जो है वो मेरा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ जॉइंट नॉट गिवन, हमें लेंथ ऑफ जॉइंट जो है नहीं दी गई है। हमारा जो बीटा एल जी है वो हमारा 1 हो जाएगा अगर जो हमारी एल जी है वो कम है 5D से। तो चेक कर लेते हैं हमारा एल जी है, एल जी कितनी है? एल जी आप यहाँ पे देखिए, एल जी की वैल्यू ये होगी ग्रिप लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारे पास 8 mm की क्या आ रही है? 8 mm की एक प्लेट, फिर 18 की और फिर से 8 की। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 18 प्लस 8 जो हमें देता है प्लस 18 प्लस 8 34। और जो हमें 5D है वो क्या देगा? 5 इंटू 20 100 34। तो जो हमारा 34 है वो लेस देन है 5D से, मतलब 100 से कम है 34, तो हमारा 5D से कम हुआ एल जी। तो हमारा जो ये रिडक्शन फैक्टर है क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, बीटा एल जी वाला। अब अगला हमारा रिडक्शन फैक्टर क्या है? बीटा पी के। हमने इसमें पैकिंग प्लेट प्रोवाइड की है, तो देखते हैं हमारी जो पैकिंग प्लेट है अगर वो हमारी मतलब कि बीटा एल जी जो है, अगर आपकी पी के मतलब कि पैकिंग प्लेट जो है, पैकिंग प्लेट की थिकनेस जो है वो अगर बढ़ जाती है आपकी 6 mm से, तो आपको बीटा पी के को कंसीडरेशन में लाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वी पी के का, बीटा पी के का 1 माइनस 0.0125 टी थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। तो जो हमारी थिकनेस है पैकिंग प्लेट की वो कितनी है? थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट 8 mm है। मतलब कि हमारा 8 मतलब 6 से ज़्यादा है, हमारी 8 mm जो है वो 6 से ज़्यादा है 6 mm से, तो हमें ये फैक्टर कंसीडरेशन में लाना पड़ेगा। बीटा पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.0125 टीपीके मतलब 8 mm। तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 बीटा पी के। बाकी सारे फैक्टर हमारे 1 हो गए, बस ये बीटा पी के हमारा 0.9 हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारा जो वी डी एस बी है वो किसके इक्वल है? एफ यू बी हमारा है 400 डिवाइड में √3। एन एन की वैल्यू हमारी थी 2, हमने एन एन की वैल्यू 2 एज्यूम कर ली। और ए एन बी की हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है, हमारी जो ए एन की वैल्यू है वो है 245.04, 245.04, 245.04 mm। और जो एन एस है वो तो 0 हो गया, क्योंकि हमने एन एस को 0 अज्यूम किया है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 में तब्दील हो जाएगी। तो बीटा एल जे की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू बीटा पी के जो है वो हमारा फैक्टर इंक्लूड होगा 0.9 और डिवाइड में गामा एम बी 1.25। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूं वी डी एस बी को, तो आ जाएगा
तो ये वैल्यू आती है मेरी 8148.97 न्यूटन। अगर मैं इसे किलो न्यूटन में बदल दूं तो ये आ जाएगा 81.488 किलो न्यूटन। ये आपकी वैल्यू आ गई शेयर कैपेसिटी की। अब हम बियरिंग के लिए बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे फ्रॉम क्लॉज। बियरिंग कैपेसिटी कौन सी क्लॉज है? 3.4 10.3.4 में। क्लॉज 10.3.4 बियरिंग कैपेसिटी। तो ये क्लॉज क्या बोलता है? ये बोलता है ये जो आपका बी डी ई बी है वो होगा बी एन ई डी अपॉन गामा एम बी। तो और आपका जो बी एन पी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.5 के बी डी टी मिनिमम और एफ यू। पूरे को लिख रहे हैं तो आ जाएगा गामा एम ई। हमें केबी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। केबी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है आपकी, सबसे पहला है पॉइंट ई अपॉन 3d नॉट पे, दूसरी ई अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25 पर, तीसरा है एफ यू डी अपॉन एफ यू पर, और फोर्थ है अगर इनमें से तो 1 पे। इनमें से जो लीस्ट होगा वही आपकी केबी की वैल्यू होगी। तो हमें ये सारे फैक्ट जो है वो देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ई मिनिमम। ई मिनिमम कैसे निकालेंगे? ई मिनिमम सॉरी सबसे पहले पिच में निकाल लेते हैं। तो पिच के लिए क्लॉज 10.2.2 से पी मैक्स का फॉर्मूला है, सॉरी पी मिनिमम का फॉर्मूला है 2.5 डी। 2.5 इंटू डी हमारे पास 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 mm। नेक्स्ट है क्लॉज 10.2.3.2 से मैं पी मैक्स कैलकुलेट करूंगा जो कि है 60 टी मिनिमम और 200 इनमें से लीस्ट। 16 टी मिनिमम कितना आता है? तो ये आएगा 16 इंटू टी मिनिमम हमारा कितना है? अब टी मिनिमम हमारा होगा, टी मिनिमम होगा 8 mm। टी मिनिमम है 8 mm। तो 16 इंटू 8 जो 128 और 200 में से 20। तो मैं वैल्यू जो है वो एज्यूम करूंगा 50 से ज्यादा, मतलब मैं 60 एज्यूम कर लेता हूँ, और 128 से कम। तो मैंने एज्यूम कर ली 60। P इज इक्वल टू 60 mm। नेक्स्ट है मैं कैलकुलेशन करूंगा फॉर ई मिनिमम के लिए। क्लॉज 10.2.4.2 से ई मिनिमम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1.5 DH। DH आपके पास कहाँ से आएगा? टेबल 19 में आपको स्टैंडर्ड क्लियरेंस की वैल्यू दी गई है D प्लस क्लियरेंस 2। अगर आपका बोल्ट का जो डायमीटर है वो 20 तक है तो आप 2 की क्लियरेंस ऐड करते हैं तो आपका बन जाएगा D कितना है? 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। ये आपकी DH की वैल्यू है।
जब मैं इस DH की वैल्यू से मत 0.5 इंटू DH 22 1.5 इंटू 22 तो ये आ जाएगा 33 जो कि आपकी ई मिनिमम की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 10.2.4.3 से ई मैक्स का कैलकुलेट करना जो कि है 12t एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम 1 लेते हैं क्योंकि ये उसका फॉर्मूला होता है एफ वाई अपॉन 250 नहीं सॉरी 250 अपॉन एफ वाई होल अंडर रूट। तो एफ वाई की जो वैल्यू है वो हम 1 लेते हैं, एफ वाई की जो वैल्यू है वो हम 250 लेते हैं तो ये पूरा 1 हो जाती है वैल्यू। ई की जो वैल्यू है वो कितना होती है होल अंडर रूट 250 अपॉन एफ वाई हम 250 लेते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, कैंसिल आउट करने के बाद। तो ये हो जाएगा 12 टी मिनिमम लेते हैं यहाँ पे भी 8 इंटू 1 तो 12 इंटू 8 96 mm। मैं अज्यूम कर लूंगा मेरी जो ई है वो है 40 mm जो कि कम है 96 से और ज्यादा है 33 से। तो ई अब मैं जब वैल्यूज पुट करूं तो ई मेरे पास आया है 40 और 3 डी नॉट मतलब डायमीटर ऑफ होल वो मैं 22 एज्यूम करता हूँ तो ये आ जाएगा 40 डिवाइड में 3 इंटू 22 जो कि है 0.60 और फिर है हमारे पास P60 अपॉन 3 इंटू 22 माइनस 0.25 60 डिवाइड में 3 इंटू 22 माइनस 0.25 ये वैल्यू आती है 0.65 के करीब 0.65 और एफ यू बी की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 400 और एफ यू की वैल्यू है 410 जो कि वैल्यू है 0.976 और 1 तो 1 ही रहेगा। अब इनमें से जो है वो सबसे लीस्ट लीस्ट क्या है 0.6 तो ये जो है वो वैल्यू हो जाएगी हमारी के बी की। तो के बी जो है वो हो जाएगा 0.6। अब इस पूरे को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो हमारी के बी की वैल्यू है वो 0.6 आ गई। अब जो हमारी के बी की वैल्यू आ गई हमें टी मिनिमम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टी मिनिमम मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। टी मिनिमम डिपेंड करता है एक आपका T1 और T2 में से जो लीस्ट होगी और कवर प्लेट 1 और कवर प्लेट 2 इनमें इनका सम जो है उसमें से जो लीस्ट होगी वो। तो T1 और T2 कितने हैं? T1 है एक आपका 18 mm, T2 है आपकी 10 mm। इन दोनों में से लीस्ट कौन है? लीस्ट है 10 mm। और मैंने एक बोला था TC1 कवर प्लेट 1 और कवर प्लेट 2 का सम तो वो कितना हो जाएगा? कवर प्लेट और कवर प्लेट इसका 2 का तो एक कवर प्लेट है आपकी 8 प्लस 8 जो कि है 16 mm। इसमें से मिनिमम वो कितना हो जाएगा 10 mm। हम यहाँ पे जो टी की वैल्यू लेंगे वो 10 mm लेंगे। तो वो चलो वैल्यू पुट करते हैं। वी डी पी बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू के बी 0.6 इंटू डी जो है वो 20 है डायमीटर वोल्ट और टी मिनिमम जो है वो हमारा 10 आया है 10। आप 8 नहीं ले सकते, आपको क्राइटेरिया दिया है 8 प्लस 8 दोनों कवर प्लेट की प्लस करना पड़ेगा। फिर उसमें से देखना पड़ेगा कि जो लीस्ट है वो 20 प्लस इन 20
डायमीटर वो 10 आपकी मिनिमम आ गई। एफ जो है वो आपका 410 हो जाएगा और अपॉन में गामा एम बी की वैल्यू 1.2। तो इसको सॉल्व करके क्या है, तो ये वैल्यू आपकी आती है 98400 न्यूटन। तो वी 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 की वैल्यू आपकी आ गई 98.4 किलो न्यूटन। अब हम वोल्ट वैल्यू निकालेंगे। तो जो वोल्ट वैल्यू है, वोल्ट वैल्यू वो मिनिमम होती है किसकी, एक आपकी shear कैपेसिटी और दूसरी bearing कैपेसिटी की। इन दोनों में से आपको मिनिमम लेना पड़ता है। तो जो आपकी shear कैपेसिटी है वो कितनी आई है, shear कैपेसिटी आपकी आई है 81.4 किलो न्यूटन। 81.4 किलो न्यूटन, 81.4 किलो न्यूटन। जो bearing कैपेसिटी है, bearing कैपेसिटी आई है 98.4 किलो न्यूटन। 8.4 किलो न्यूटन। तो जो मिनिमम है वो है 81 किलो न्यूटन। तो आपकी वोल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 81.4 किलो न्यूटन। अब जो है हम नंबर ऑफ वोल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वोल्ट, जो नंबर ऑफ वोल्ट्स हैं वो कैसे आएंगे, फैक्टर लोड पी यू अपॉन वोल्ट वैल्यू। ये मैंने कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में समझाया था, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं न्यूमेरिकल 1 में। पी यू कितना है, पी यू है आपका 750 किलो न्यूटन। जो वोल्ट वैल्यू है आपकी वो है 81.4। तो जो आपके वोल्ट्स आगे वो आगे 9.21 अप्रॉक्स 10 वोल्ट्स। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। मुझे तो नहीं पता चला, अगर आपको कोई गड़बड़ लगी इस क्वेश्चन में तो मुझे बता देना। तो मेरे जो वोल्ट्स हैं वो 10 के करीब आगे हैं, तो मैं 10 वोल्ट्स प्रोवाइड करूँगा। तो जो यहाँ मेरे पिच है, जो पिच है वो आई है 60, और जो एंड डिस्टेंसेस हैं वो है 40। इसको भी आप 40 ज़ूम कर लें। और ये इनके बीच में क्या है, हमें विड्थ दी हुई, विड्थ नहीं दी हुई, इसका मतलब है हमें गेज फाइंड आउट करने की। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।